अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पराचा चौक के ऊपर। तीसरा धमाका यके बाद दीगरे, यहाँ नाला है उसके ऊपर तीसरा धमाका हुआ है। इससे कबल पहला धमाका हुआ था शेरशाह पराचा चौक पे तकरीबन 3 हफ्ते कबल, 25 दिन हो चुके हैं। आपको याद होगा ये सामने बिल्डिंग है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा क्योंकि इस वक्त ट्रक सामने मौजूद है। रोड के दूसरी तरफ जहाँ एक बैंक था, उस बैंक के मुलाजमीन मौजूद थे और वहाँ 16 लोग लुक़मा अजल बन गए इस धमाके की। जो बिल्डिंग जो थी वो नाले के ऊपर चुके कायम है, अब भी उसका स्ट्रक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ धमाका हुआ था और जिसके नतीजे में 16 अफराद जो बैंक के एम्प्लॉयज़ थे हफ्ते के रोज़ वो अंदर मौजूद थे और उसके पीछे शोरूम था उसमें बैठे हुए अफराद भी जाँ बाक हो गए थे। उसके बाद यही नाला जो कि रोड के इस तरफ आ रहा है और सामने जा रहा है, यहाँ पर दूसरा धमाका हुआ है 3 रोज़ कबल इस जगह। अगर मैं यहाँ से आऊँ और आपको दिखा सकूँ कि तीसरा धमाका यहाँ हुआ था जिसके नतीजे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, अलबत्ता इसके नतीजे में खौफ व हिरास ज़रूर फैल गया था क्योंकि पहले एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है और उस धमाके के नतीजे में 16 अफराद की जानें गई थी। इसी नाले के ऊपर बिल्कुल थोड़े से फासले पर बिल्कुल ऑपोजिट इसके वो धमाका हुआ था। अब ये कल तीसरा धमाका हुआ है और तीसरा धमाका ये गड़ा मौजूद है सड़क के ऊपर, आप देख सकते हैं। कल के रोज़ इतवार के रोज़ यहाँ धमाका हुआ है जिसमें एक शख्स के ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं। गैसेस बनती हैं, सीवरेज का पानी है और ये चूँकि पूरा ढका हुआ है, इसके ऊपर सड़क भी मौजूद है और दूसरी तरफ इमारतें मौजूद हैं और यहाँ भी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि नाले के ऊपर अभी ये जो सामने इमारत है ये भी नाले के ऊपर मौजूद है जो कि बहुत ख़तरनाक है। जब गैसेस बनती हैं तो हल्के से उसे एक चिंगारी मिलती है तो उसके नतीजे में चाहे वो सिगरेट की हो या किसी और चीज़ की हो, जिसके नतीजे में धमाका होता है और फिर कितने ही ना सिर्फ जाने जाती हैं, बिल्डिंग्स चली जाती हैं। इसके बिल्कुल दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ भी होटल मौजूद है। इन होटल वालों से हम बात की है, मैंने उनसे पूछा है आपको डर नहीं लगता, आपकी बिल्डिंग बिल्कुल नाले के पास है? तो उन्होंने कहा कल जब ये धमाका हुआ वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने, वेटर ने हमें बताया कि ये जो जब धमाका हुआ तो हमारी पूरी बिल्डिंग होटल की हिल गई थी और हम भी खौफ का शिकार हो गए थे क्योंकि इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और इस धमाके के नतीजे में एक शख्स के खुशकिस्मती से ज़ख्मी होने के इत्तलात है। ये जो रोड है मैं आपको दिखा सकूँ, इसके ऊपर जो अब यहाँ पर ये एक बाउंड्री वॉल लगाकर इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, अंदर मीडिया के अलावा कोई नहीं आ सकता। हम यहाँ परमिशन लिए हमने और अंदर आए। यहाँ पर ठेले होते हैं, शेरशाह पराचा चौक जो है यहाँ पर इतवार का रोज़ था कल चुके, और कल के रोज़ यहाँ पर पूरे फ्रूट वाले जो है रेडी पान है वो यहाँ लाइन से मौजूद होते हैं। बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन खुशकिस्मती के इतना बड़ा ये कल धमाका हुआ है जिसमें सिर्फ एक शख्स ज़ख्मी हुआ है, कोई ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि इस जगह के ऊपर जहाँ ये धमाका हुआ है रेडी पान मौजूद नहीं थे। इस तरफ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ अब भी कुछ ठेले मौजूद हैं। यहाँ पे फ्रूट मंडी लगती है, पूरा एक फ्रूटों का एक ठेले होते हैं, लंबी कतार होती है यहाँ पर जो फ्रूट संडे के रोज़ बिकता है और बहुत ज़्यादा रश होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बाज़ जगहों पे इतवार बाज़ार, जुम्मा बाज़ार इस तरह लगते हैं। तो यहाँ हमने मकामी लोगों से बात की, उनका कहना है कि फ्रूट के ठेले यहाँ लगते हैं इतवार के रोज़ स्पेशली, और इसे इतवार फ्रूट मार्केट कहा जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश होता है। अब ये तो ख़त्म हो गया कि 3 धमाके हो चुके हैं, लेकिन आगे के लिए क्या करना है, मज़ीद इस किस्म के वाक़यात ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आने के बाद मैंने देखा तो अब ये पूरी इमारत, ये घर है उस तरफ जो कि पूरा का पूरा नाले के ऊपर खड़ा है। ये कैसे बन गए? जब यहाँ बात करो मकामी लोगों से, उनका कहना है 30 40 साल पुराने बने हुए हैं। और आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि जो दूसरा धमाका हुआ था उसके नतीजे में यहाँ पर जो ये पास होटल है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इसकी इमारत और इसकी ये देख सकते हैं आप कितने मजबूत पिलर्स थे जो कि इस धमाके के नतीजे में टूट गए हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धमाके की शिद्दत कितनी ज़्यादा होगी। और ये दीवार जो है इस वक्त होटल की जो पास है इसकी दीवार भी खस्ता हो गई है इस धमाके के बाद। ऊपर भी कोई टूट फूट का शिकार हुए हैं। सामने जो घर है उसमें भी एक दरार आ गई है दीवार के अंदर। और हमने जब इन होटल वालों से बात की कि आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या किया जाए। अब जाहिर है होटल यहाँ से मूव तो नहीं कर सकते हम, बहुत बड़ी जगह है। इस तरफ भी एक ढाबा होटल है और इनको भी
इस धमाके की शिद्दत का सही इन्होंने महसूस किया है। इनसे जब हमने बात की, इनका कहना था कि बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ज़मीन हिल गई हो और हम बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो गए थे। तो ये कराची के अंदर कोई एक जगह पर ये नहीं है, ये पूरा नाला, इस नाले की अगर बात की जाए जिस पे हम इस वक्त खड़े हैं और जिस पे ये सड़क चल रही है, तो ये नाला शुरू होता है साइट एरिया से और लियारी नदी जो है उसमें जाके इसका एंड होता है। बहुत तवील नाला है और इस नाले के ऊपर जब से ये नाला बना हुआ है तकरीबन 1960 से ये नाला मौजूद है। साइट एरिया का जितना फजला है वो जाता है लियारी नदी में और यहाँ के मकामी लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो घर हैं ये तकरीबन 30 साल 35 साल पहले से बने हुए हैं। हमने जब इंतज़ामिया से बात की तो ज़ाहिर है हर कोई बरी ज़िम्मा होने का दावा करता है। उनका ये कहना है कि चूँकि इतने सालों से बना हुआ है तो उस दौर के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो कि हुकूमतें थी, अब उनसे ये पूछना चाहिए जिन्होंने इजाज़त दी है बनने के लिए, अब वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहरहाल आगे के लिए कम से कम कुछ ज़रूर करना होगा कि इस किस्म के वाक़यात ना हो। कोशिश करते हैं कोई नहीं शायद हमें मिले इस धमाके के वक्त का, उससे बात करके आपको बताएं कि क्या कैसे धमाका हुआ और कितना खौफ में मुब्तला हो गए थे वो लोग। अच्छा, हमारे साथ एक यानी शायद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। 2 रोज़ कबल भी धमाका हुआ, कल फिर यहाँ पे धमाका हुआ। आप कितनी दूर मौजूद थे यहाँ से? तकरीबन मैं यहाँ से थोड़ा दूर था, बस यहीं पे मैं खड़ा हुआ था। हम लोग रोटी खा रहे थे यहाँ पे। पहले इसका तो वैसे बस वो जो था आग की तरह वो जलते शायरी आया था, उसके बाद अचानक धमाका हुआ। तो बहुत ज़ोरदार था धमाका? बहुत ज़ोरदार धमाका था। इससे पहले भी हुआ था यहाँ पे, वो दूसरा हम लोगों का भाई था वो भी उसमें बहुत जख्मी हुआ था। उसके बाद जो है ना उधर बैंक भी इलादा एक बैंक था, वो बैंक भी ख़राब हो गया इसकी वजह से। तो ये तीसरा धमाका है यहाँ हुआ है। फिर आज कल जो है संडे के रोज़ यहाँ पर हुआ है, तो कोई लोग जख्मी भी हुए यहाँ पे? लोग बहुत जख्मी हुए। इससे पहले 17 लोग जांबाक हो गए थे और इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग। कल के धमाके में भी कुछ जख्मी हुए? वो दूसरे वाले जो धमाका था उसमें लोग मर गए थे, इसमें भी थोड़ा जख्मी हुए थे, 10-15 लोग जख्मी हुए। आप यहाँ मौजूद थे? हम भी इधर ही मौजूद था, तो उस टाइम पे था। तो कल हुआ था, कल इतना नहीं था जो पहले वाला था। अच्छा हाँ, कल तो इतना कल किसी एक शख्स के जख्मी होने का बताया था यहाँ पे? नहीं इतवार के रोज यहाँ ठेले भी बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं कुछ भी नहीं हुआ था। हम उसी टाइम पे इधर ही था और कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, जख्मी कोई नहीं हुआ? नहीं कोई जख्मी नहीं हुआ। धमाका कितना शदीद था आपने सुना तो होगा? शदीद नहीं था जो पहले था। पहले आग लग गया, आग जो खत्म हो गया उसके बाद फिर धमाका हुआ था। अच्छा, पहले यहाँ आग लगी? हाँ, आग लग गया, पहले आग लग तो आग किसी ने नहीं बुझाई? कितनी देर लगी रही? नहीं इतना देर तो नहीं हुआ था, तकरीबन जल्दी हो फौरन खत्म हो गया बस। अच्छा, आग लगी और फिर धमाका हुआ? हाँ, पहले आग लग गया फिर धमाका हुआ था। अच्छा, यहाँ के एक शख्स मकामिया में मिले हैं, वो कह रहे हैं कि इन गैस धमाकों की वजह से पानी और गैस के जो मसाइल हैं वो बढ़ गए हैं। अब यहाँ गैस, ज़ाहिर है ये धमाका हुआ तो कनेक्शन भी कट गए और पानी का जो निज़ाम था वो भी दरम बरम हो गया। किस जगह आप रहते हैं, यहाँ से कितना दूर रहते हैं? सर मैं यहाँ से तकरीबन कुछ फासले पे रहता हूँ, 2 गलियों का फासला है। धमाके की आवाज़ आई थी तो इन धमाकों के बाद आपका पानी और गैस बंद हो गया? जी हाँ, यहाँ से जो है ना मेन ये आगे जो है ना वाटर पंप है ना, ये यहीं से ये नाले के ऊपर से जा रहा है, यूं होके एंट्री होके यहाँ जा रहा है। और उसका असर जो है ना पानी के ऊपर पड़ा, पाइपलाइन फट गया, उसमें आ रहा है नाले का पानी और सारा शेरशाह परेशान है, मुतासिर हो गया। यहीं से गैस की लाइन भी आ रही है, वो भी गैस भी बहुत, गैस तो वैसे ही नहीं है और बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई। पानी का मसला ये है कि साफ पानी में अब सीवरेज का पानी आ रहा है? सीवरेज का पानी आ रहा है, सीवरेज का बिल्कुल पानी आ रहा है। वो नाले के ऊपर है ना, ऊपर से जा रही थी ना, तो वो बम धमाके की वजह से उसको प्रेशर लगा है तो वो सारे पाइप वाइप उखड़ गए, तो उसमें नाले का पानी आने शुरू हो गया। बहुत परेशानी है यार, नुकसान अलग हुआ, वो अलग हुआ, और पूरा शेरशाह मुतासिर हो गया है। कुछ न पकाने के लिए न पीने के लिए, कहाँ जाएं यार। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि धमाके तो होते हैं, जाने भी गई हैं। उसके बाद परेशानी ये है कि गैस और पानी का मसला हो गया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो कि यहाँ के मकामी हैं ये बता रहे हैं कि पानी के अंदर जो पीने का पानी है सीवरेज का पानी मिक्स होकर अब आ रहा है, जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं है। गैस वो कह रहे हैं कि पहले लोड शेडिंग होती थी, अब ये इन धमाकों की वजह से चूँकि कनेक्शन कट गए हैं तो पूरे शेरशाह के अंदर गैस की सप्लाई भी मुतासर है।
जी नाज़रीन, यहाँ हम ये रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ आ गए जहाँ पहला धमाका हुआ था जिसमें 16 अफरादों की जानें गई थी। यहाँ पर एक प्राइवेट बैंक था, ये वो इमारत उसी तरह अभी मौजूद है। ये वो जगह है नाले की जहाँ पे ये धमाका हुआ था। ये भी चूँकि नाले के ऊपर कायम थी। अब जो 2 धमाके हुए हैं पिछले 3 रोज़ में, एक कल हुआ है और 2 रोज़ कबल, एक जुम्मे को हुआ और एक इतवार के रोज़, जो कि पहले हमने आपको दिखाया, वो रोड के दूसरी तरफ है इसी नाले के ऊपर। ये अब भी मैं अपने नाज़रीन को दिखा सकूँ कि उसी तरह मलबा पड़ा है और इसकी सफाई तक भी मुकम्मल तौर पे नहीं की गई। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह काम कर रही है। ये बिल्डिंग, यहाँ पर वो बैंक कायम था जो कि 16 अफराद की जान ले गया नाले के ऊपर। और इसके इस बिल्डिंग के आगे बिल्कुल अगर हम चलते जाएं तो इस नाले के ऊपर, जिस तरह रोड के दूसरी तरफ हमने दिखाया, अब भी नाले के ऊपर घर मौजूद हैं। इसी तरह ये बिल्डिंग तो अब इस काबिल नहीं रही कि इसे इस्तेमाल किया जा सके। ज़ाहिर है इसकी पूरी बुनियादें तक हिल गई हैं और ये अब मज़ीद ख़तरनाक हो गई है जब तक इसे ढाया नहीं जाता। दूसरी तरफ मैं दिखा सकूं कि इस नाले के अब भी तामीरात हैं इस नाले के ऊपर जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। इस तरफ पंप है और यहाँ पर आप देखें ये बिल्डिंग तो यहाँ ख़त्म हो गई जो कि मेन रोड के ऊपर है, लेकिन वो सामने नाले के ऊपर भी देख सकते हैं आपके इमारत मौजूद है, छोटी इमारत है, बरल है। और इसी तरह आगे भी इस नाले के ऊपर तामीरात की गई हैं। ये नाला, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, साइड से शुरू होता है और लियारी नदी में जाके इसका अख्ताम होता है, काफ़ी तवील है। और इसके ऊपर जा बजा इसी तरह ये किस तरह बन जाते हैं, किस तरह जो हुकूमती इदारे हैं जो कि चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि यहाँ तामीर ना हो नाले के ऊपर चीज़ें, उनकी आंखों में किस तरह धूल झोंका जाता है या उन्हें साथ मिला लिया जाता है, ये तो इंक्वायरी करने वालों को पता होगा। बहरहाल ये देख सकते हैं कि कितना मजबूत एक पिलर था जो कि इस वक्त नाले के अंदर मौजूद है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जब धमाके होते हैं तो कितनी शिद्दत के धमाके होते हैं कि इतनी बड़ी इमारत 3 मंजिला जो है वो ज़मीन बोस हो गई थी और इसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ। अब इसका कौन ज़िम्मेदार है? ज़ाहिर है हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं, लेकिन हुकूमतों से जब सवाल किया जाए तो वो कहते हैं क्योंकि 1960 से ये इमारतें इस नाले के ऊपर बनी हुई थी, तो उस दौर में तो हम नहीं थे, तो हम क्या करें? हम नहीं थे, लेकिन अब मज़ीद बनने से रोका जा सकता है और इन्हें तो कम से कम गिराया जा सकता है जो कि इतने सालों से इस नाले के ऊपर मौजूद है। और दोनों तरफ रोड के हमने दिखाया, यहाँ भी मौजूद है अब भी एक, और दूसरी तरफ भी मौजूद है। सिर्फ इसी नाले के ऊपर, पराचा चौक के ऊपर, तीसरा धमाका हो चुका है। तो अब इंतज़ामिया का खुदा न खास्ता फिर किसी सानहे की, किसी अलमिया का इंतज़ार कर रही है। ये कमेंट्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आप आगाह कीजिएगा। इरफान अदर को पराचा चौक शेरशाह से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।